लिखे? हाँ, तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डीएक्सेलरेटर, है ना, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डीएक्सेलरेटर, है ना। ये टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने अभी डेवलप किया है, तो आपके सिलेबस में ये, है ना, इंडिया ने साइंस में क्या क्या अचीवमेंट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेंस में, पीटी में भी आ सकता है डायरेक्ट। तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स एक्सेलरेटर क्या है जो इसरो ने अभी डेवलप किया है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले रिसेंटली इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डीएक्सेलरेटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएडी टेक्नोलॉजी, that could aid cost effective recovery of spent rocket stages and safely land payloads on other planet। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले पेलोड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं पेलोड्स? एक होता है लॉन्च व्हीकल्स, है ना, जब हम स्पेस में भेजते हैं किसी चीज को, रॉकेट, है ना, तो वो लॉन्च व्हीकल होता है, उसमें पीएसएलवी या जीएसएलवी, है ना। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा होता है जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों लॉन्च व्हीकल्स है। जो आपको लंबा सा दिखता है ना वो लॉन्च व्हीकल्स होता है ना। लॉन्च मतलब जो मशीन होता है जिसमें रॉकेट जुड़ा रहता है वो लॉन्च व्हीकल्स होता है ना, लॉन्च करता है उससे। और जो उसके साथ रहता है वो रॉकेट होता है ना। और रॉकेट के ऊपर पेलोड लगा रहता है। पेलोड्स क्या है? कोई सैटेलाइट है या कुछ भी चीज जो आप कहीं पे भेजना चाह रहे हैं उसको पेलोड बोलेंगे, समझ रहे हैं। लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च किया उसको, वो जीएस, वो टेक्नोलॉजी है जो नीचे मशीन रहता है ना। वो जीएसएलवी हो सकता है, पीएसएलवी हो सकता है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी। वो क्या करते हैं, रॉकेट जो जुड़ा होता है उसको भेजता है स्पेस में, है ना। और उस रॉकेट के ऊपर भी पेलोड्स लगा होता है। तो पेलोड्स क्या होता है, कोई सैटेलाइट होगा या कोई भी चीज, लैंडर, रोवर या कुछ भी हम भेज रहे हैं स्पेस में किसी प्लैनेट पे, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेलोड्स। अब होता क्या है, कभी कभी जैसे हमें मार्स पे भेजना है, अर्थ के बाद मार्स है, ठीक है, तो मार्स में हमें सैटेलाइट भेजना है, पेलोड्स भेजना है ना, या कोई रोवर भेजना है ना। रोवर क्या होता है, एक रोबोट टाइप का होता है जो उस प्लेनेट पे जाके रोक करता है ना, उसको सर्च करता है। तो एक होता है लैंडर, दूसरा होता है रोवर, बहुत सारे चीजें हैं जो सैटेलाइट के साथ जाता है वहां पे। तो लैंडर, रोवर्स, पेलोड, ये सब पेलोड का ही पार्ट है। सैटेलाइट, लैंडर, रोवर, ये सब क्या है, पेलोड्स है। पेलोड्स रॉकेट के ऊपर रहता है, लास्ट स्टेज में जाके रॉकेट अलग हो जाता है और पेलोड जहाँ पे आपको भेजना है वहां पे पहुंच जाता है। सैटेलाइट घूमने लगता है और जो लैंडर है वो लैंड कर जाता है सरफेस पे, है ना। रोवर भी वो रहता है, रोबोट टाइप का होता है, वो जाके सर्च करता है चीजों को वहां पे, है ना। तो ये ऐसे प्रोसेस है। अब होता है क्या, कभी कभी जब यहाँ से पेलोड जो लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करती है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण वो दूसरे जगह चला जाता है। जैसे मार्स पे भेजना है हमें, तो कहाँ चला जाएगा, दूसरे जगह, है ना, दूसरे जगह। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है कंट्रोल करने में। एक बार लॉन्च होने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है सैटेलाइट को, है ना, कि कहाँ तक वो पहुंचा है। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, कई सारा सैटेलाइट दूसरे जगह चला गया था, स्पेस में जाके खो गया। और पहला तो ये चीज होता है। दूसरा क्या होता है, एक बार रॉकेट से पेलोड अलग हुआ, पेलोड मान लीजिए पहुंच भी गया, है ना, अगर सैटेलाइट है पेलोड में तो सैटेलाइट घूमने लगा मार्स के, या अगर मून पे भेज रहे तो मून के चारों तरफ घूमने लगा सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है चारों तरफ मूव करना, है ना। अगर लैंडर भेज रहे हैं तो लैंडर उतर गया उसके सर्कस पे, है ना, रोवर भी उतर गया। बचा हुआ रॉकेट का क्या हुआ, है ना, बचा हुआ रॉकेट या तो स्पेस डेब्रिज के रूप में, है ना, कूड़ा के रूप में रह जाता है, या तो कभी कभी मतलब वो लौटता है तो जाके समुद्र में गिर जाता है। इतना स्पीड रहता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा पर्पस क्या है, एक तो पेलोड को आराम से पहुंचा दे जहां पहुंचाना है हमें, है ना, जिस भी सैटेलाइट पे, जिस भी प्लेनेट पे हमें पेलोड भेजना है वहां पे आराम से भेज दे। और दूसरा मकसद क्या है, जो जो बचा हुआ पार्ट है ना, जो बचा हुआ रॉकेट है ना, स्पेंड स्टेजेस ऑफ रॉकेट। स्पेंड मतलब जो खर्च हो चुका है, जो रॉकेट का वो पार्ट जो खर्च हो चुका है वो लौट के आएगा ना, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, उसको हम फिर से यूज करते हैं। तो दोनों को हम ये दो पर्पस है हमें, है ना, उन पर्पस को सॉल्व करने के लिए
एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, उसका नाम है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिक्सलेटर। ये क्या करेगा, ये कैसे वर्क करता है अभी समझाते हैं फिगर के द्वारा, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका रॉकेट है ना, इसके ऊपर में यहाँ पे आईईडी लगा देगा, आईईडी लगा रहेगा, बहुत सारी चीजें लगी रहती है, उसके ऊपर में ऐसे पेलोड होता है ना, पेलोड होता है, और यहाँ से रॉकेट मान लीजिए गया। अब यहाँ पे ये क्या है, आईईडी लगा हुआ है, आईईडी जैसे ही स्पेस में जाता है तो इधर से तो जब लॉन्चिंग व्हीकल इसको लॉन्च करता है तो बहुत तेज से स्पीड में जाता है। ये क्या करेगा, ये स्पेस में जाते ही इसको डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, डी एक्सेलरेट मतलब उसके स्पीड को कम करना स्टार्ट कर देगा, डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कैसे करेगा, शुरुआत में ये बहुत ही अंदर दबा हुआ रहता है, पेलोड के अंदर दबा हुआ रहता है, बहुत सिकुड़ा हुआ रहता है ना। धीरे धीरे ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट करता है, इन्फ्लेट मतलब फूलना स्टार्ट करता है, फूलना स्टार्ट करता है, इसलिए इसका नाम है इन्फ्लेटेबल, है ना, फूलना स्टार्ट करता है। और एरोडायनेमिक्स डिक्सलेटर, जैसे जैसे ये फूलना स्टार्ट, इसका साइज बड़ा होता है ना, और उसके कारण एयर के द्वारा जो रेसिस्टेंस है उस पर ज्यादा लगने लगेगा। शुरुआत में तो वो अंदर घुसा हुआ, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, धीरे धीरे वो फूलना स्टार्ट किया तो एयर के द्वारा रेसिस्टेंस के कारण उसका स्पीड कम होने लगता है, इसलिए इसका नाम है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिक्सलेटर। इन्फ्लेटेबल का मतलब समझ गए, इन्फ्लेट होने लगेगा, फूलने लगेगा। एरोडायनेमिक्स क्यों, एयर रेसिस्टेंस को ही एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। जो एयर रेसिस्टेंस लगता है ना, आपके मोशन को रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसे ही कहा जाता है एरोडायनेमिक्स, है ना। और डीएक्सेलेरेटर मतलब स्पीड को कम करता है, इसका पर्पस ये है इसके स्पीड को कम कर दे, स्पीड कम कर दे। मान लीजिए मार्स के पास जैसे ही पहुंचा या उससे पहले ही स्पीड कम कर दिया ताकि ये पेलोड इससे अलग हो गया, पेलोड अलग हो गया, मार्स पे चला गया, सैटेलाइट है तो घूमने लगा, लैंडर और रोवर है तो मार्स के सरफेस पे उतर गया। और ये जो रॉकेट है इसको क्या बोलेंगे, स्पेंट स्टेजेस ऑफ रॉकेट, जो स्पेंट हो चुका है उसको हमें रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए भी जरूरी है ये बहुत तेजी से आगे ना बढ़ते जाए, डिएक्सेलरेट होता जाए। एक बार ऐसा स्टेज आएगा डिएक्सेलरेट होते होते वो नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको आराम से कंट्रोल करके हम फिर से उसे धरती पे ले आ सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। समझ में आइए कैसे टेक्नोलॉजी काम करता है ना। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डीएक्सेलरेटर मतलब स्पेस में जाते ही ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट कर देता है, फूलना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा इस पे एयर रेसिस्टेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे रॉकेट पे एयर रेसिस्टेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा, और रॉकेट का स्पीड कम होता चला जाएगा, है ना, रॉकेट का स्पीड कम होता चला जाएगा। और जहां पे जैसे हमें चाहिए कि यहाँ पे हमको पेलोड अलग करना है, तो जैसे ही देखेंगे कि स्पीड अब इतना है, पेलोड इसको अलग कर दे, वहां पे अलग करवा देते हैं, पेलोड को अलग हो जाता है, तो उसी के ऑर्बिट में घूमना, इस मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया, सैटेलाइट घूमना स्टार्ट कर देगा। लैंडर और रोवर को उतारना है तो वहां पे उतार दिए लैंडर और रोवर को, है ना, वो रोबोट्स होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं, यहाँ से किया जाता है। उसके बाद जो स्पेस जो सैटेलाइट का जो स्पेन पार्ट है, जो रॉकेट का जो स्पेन पार्ट है, स्पेन ऐसे उसको हम फिर से कंट्रोल के द्वारा वापस धरती पे ला सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 पर्पस हमें इससे पूरा होगा। एक और चीज इससे पूरा होगा जो आगे हम फ्यूचर देख रहे हैं स्पेस का, फ्यूचर में हम क्या सोच रहे हैं, है ना, हम स्पेस में ट्रेवल करने का सोच रहे हैं, और स्पेस में ट्रेवल तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से स्पीड को कंट्रोल कर सके। मान लीजिए यहाँ से रॉकेट भेजे, पता चला दूसरे जगह चला गया, है ना, तो कभी लौट ही के नहीं है। तो जब हम स्पीड को, मोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, डीएक्सेलरेट करके उसको कम कर पाएंगे, तभी हम ये पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ से मानव को, ह्यूमन बीइंग को भेजा जा सकता है स्पेस में, है ना। तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी, है ना। अब इसको टेस्ट कैसे किया गया है देखिए, IIT was successfully test flown in Rohini 300, है ना, RS-300 Mach 3 साउंडिंग रॉकेट। ये रॉकेट का नाम है RS-300 जिसमें इसको टेस्ट किया गया है, RS-300 Mach 2, है ना, साउंडिंग, इसको साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं। फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा कहाँ है, थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन किधर है, सर रशिया, रशिया में? नहीं मुझे नहीं याद है, गेस कर दो। थुम्बा शायद इंडिया का ही है ना,
थुम्बा आंध्र प्रदेश या थुम्बा स्टेशन केरला में, सॉरी केरला में है। इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन है, इन्हें इसरो के द्वारा यूज किया जाता है ना। तिरुवनंतपुरम। रॉकेट को कहां से लॉन्च करते हैं जनरली? देखिएगा रॉकेट जो लॉन्च होता है जनरली कहां से? तिरुवनंतपुरम से, है ना, केरला में है तिरुवनंतपुरम। सतीश धवन स्पेस सेंटर वहां से। अच्छा सतीश धवन नहीं, एक और थुम्बा है, सतीश धवन वहां पे है ना। तो थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाता है। वो एक इंटरनेशनल स्टेशन है, सिर्फ इंडिया का नहीं, बाहर के भी रॉकेट्स यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं और खासकर टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट कैसे होता है? तो टेस्ट के लिए जो रॉकेट यूज किया जाता है, टेस्ट के लिए अलग एक रॉकेट होता है, लॉन्च के लिए अलग रॉकेट होता है। तो टेस्ट के लिए जो रॉकेट यूज होता है उसी का नाम है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट क्या है? ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स आर रूटीनली यूज्ड फॉर फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ना, उसको फ्लाइट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। और इसी से आईएडी को भी इसी से टेस्ट किया गया है ना। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डेक्सेलेटर को इसी रोहिणी साउंडिंग रॉकेट से ही टेस्ट किया गया है। थुम्बा जो हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है केरला में, तिरुवनंतपुरम में। थुम्बा याद रखिएगा, बहुत पूछता है हमेशा, ठीक है। और ये समझ गए ये कैसे वर्क करेगा? ये जैसे फूलेगा है ना, जैसे इन्फ्लेट होगा, इस पे एयर का ड्रैग, एयर का रेजिस्टेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे एरोडायनेमिक्स ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग मतलब होता है जब फ्लूइड आप पे फोर्स लगाता है तो उसे ड्रैग बोलेंगे। फोर्स और ड्रैग में यही अंतर है, फोर्स सॉलिड ऑब्जेक्ट हमेशा लगाता है ना, ड्रैग भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन ड्रैग कौन लगाता है? फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड और गैस। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस, दोनों को कंबाइंड वे में क्या बोला जाता है? फ्लूइड। जब फ्लूइड हम पे रेसिस्टेंस लगाएगा, हम पे फोर्स लगाएगा, हमें रोकेगा, तो उसे बोलेंगे ड्रैग, है ना। और क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग लगा रहा है, एयर रेसिस्टेंस लगा रहा है, इसलिए इसे एरोडायनेमिक्स ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर हो गया कैसे ये डीएक्सेलरेट करेगा? डीएक्सेलरेट करके जो पेलोड है वो पार्टिकुलर प्लैनेट पे उतार देगा वो, है ना। जहां पे हमें जितना चाहिए उतना हम इन्फ्लेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डीएक्सेलरेट कर सकते हैं। और जहां हमें लगेगा कि अब यहाँ पे पेलोड को अलग करना है तो पेलोड को वहां पे अलग कर देंगे, वो उसके ऑर्बिट पे चला जाएगा और सैटेलाइट है तो घूमने लगेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है रॉकेट का वो हमारे पास वापस आ जाएगा, एक्सेलरेट होने के कारण ग्रेविटी में नीचे की ओर चला जाएगा। और स्पेस में जो वुमेन को भेजने का जो हमारा प्लान है वो भी इसके थ्रू सक्सेस हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया ने इसे डेवलप किया है रिसेंटली, इसरो ने। ओके, रॉकेट भी कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है। रॉकेट खुलता है कब खोलना है वो तो कंट्रोल करता है, जहाँ पे उसको खोलना है, कौन कौन सा पार्ट धीरे धीरे अलग करते जाता है, बहुत सारा चीज उसमें जितना भी पार्ट। रॉकेट मतलब जो उसको पेलोड को लोड करके ले जा रहा है ना, वो रॉकेट हुआ। पेलोड हुआ, रॉकेट हुआ, लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च कर दिया रॉकेट को। और रॉकेट में बहुत सारा पार्ट है, कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को जहाँ भेजना वहाँ भेज दिए, लैंडर और रोवर को ले गए फिर वहाँ पे भेजे। तो रॉकेट पूरे उसको कहते हैं, पूरा जो पार्ट है उसको रॉकेट बोला जाता है। अलग तो वही नीचे ही होता है, पहले नीचे जो लॉन्चिंग व्हीकल से अटैच रहता है वो टाइमिंग नहीं जोड़ता है, उल्टा गिनता है ना, उसके बाद उसको छोड़ता है, वो तो लॉन्चिंग व्हीकल है। नीचे जो छोड़ता है जिससे वो तो लॉन्चिंग व्हीकल।